क्या कर रही हो जया? भाभी वो आपका मन था ना सबके लिए लड्डू बनाने का, पर सामान नहीं था तो मैं सामान लेकर आई और अब मैं बना रही हूँ सबके लिए। अच्छा, अच्छा है। वीरू तो बहुत खुश हो जाएगा। उसकी कमजोरी है ये लड्डू। वैसे तो वीरू किसी चीज के लिए ना नहीं कहता, पर ये लड्डू खिला दो ना तो उससे फिर कुछ भी करवा लो। भाभी मैं सिर्फ वीरू के लिए नहीं बना रही, मैं सबके लिए बना रही। हाँ, पर सब में तो वीरू भी आता है ना। और देखना, सबसे पहले ना वीरू ही खाएगा और सबसे ज्यादा खुश भी ना तुम्हारा वीरू ही होगा। बनाओ अच्छे से। तुम्हारा वीरू। उस बैल बुद्धि को ना बस ये लड्डू पसंद आ जाए, जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही करता रहता है। अरे वाह, लड्डू। तो तुम्हें अच्छे लगे लड्डू? हाँ, तुमसे मतलब? हटो यहाँ से, मुझे भाभी माँ को थैंक यू बोलना है। भाभी माँ को थैंक यू बोलना है? और मैंने जो इतने प्यार से सॉरी बोलने के लिए लेटर लिखा, उसका ख्याल कौन रखेगा? भाभी माँ, आ गए तुम? आ गया और लड्डू खा भी लिए। और क्या लड्डू बने थे, मन तो कर रहा था कि सब अभी खा जाऊं। और भाभी माँ, हर बार तो लड्डू स्वादिष्ट बनते हैं, पर इस बार पता नहीं क्यों इतने ज्यादा स्वादिष्ट थे। मन तो कर रहा था कि आपके हाथ चूम लूं मैं। मेरे नहीं, जया के हाथ चूमो, क्योंकि इस बार लड्डू मैंने नहीं जया ने बनाए हैं। उसी के हाथों का जादू है। अरे जया, तुमने बताया नहीं वीरू को? मैं आता हूँ भाभी माँ। क्या है? क्यों बिना बात के गुस्सा दिखा रहे हो? बिना बात के? तुम्हें पता भी है बात क्या है? तुम्हें क्या है, तुमने तो बस बात बोल दी, उसके बाद ये लड्डू बनाकर खिला दिए और तुम्हें लगता है सब ठीक हो गया। अरे पर मैंने सॉरी बोला तो था। सॉरी कब? दुकान पे जब मैं सामान लेने आई थी, मैं लेटर लिख के गई तो थी। जया, बहाने मत बनाओ, वो सामान की लिस्ट थी, तुमने खुद बोला था। अरे तुम सच में बैल-बुद्धि हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? उस वक्त मेरे सामने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि आलोक और शिव भैया थे ना वहां पर। बस यही दिक्कत है ना कि मैं बैल बुद्धि हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पागल हूँ। तुम फिर से बुरा मान गए। नहीं जया, बुरा मुझे तुम्हारी इन बातों का नहीं लगता। बुरा लगा तो इस बात का कि मेरी वजह से, एक बैल बुद्धि से शादी करने की वजह से तुम्हारी जिंदगी सच में बर्बाद हो गई। वीरू पर नहीं जय, मैं कुछ समझू या ना समझू, पर ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। सच कहा था तुमने, ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी है, एक समझौता है। पर अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा।
अब मैं वो करूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी। सलाद खा रही है अमीर साथी। अब खाओ तुम अम्बा के हाथ का बना स्पेशल सैलेड। कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ रही थी सबके। अब देख हम कैसे जमीन पर गिराते हैं तुम्हें। सिर्फ हमारी बेटी लाडली बनेगी इस परिवार की, सिर्फ हमारी बेटी। और गुप्ता परिवार को उनका पहला बच्चा सिर्फ जया देगी। अब बताइए वकील साहब, इस शादी से तलाक लेना है तो कैसे लेंगे? क्या तरीका है? देखिए, अगर पति पत्नी के बीच कोई संबंध ना हुआ हो तो आप इस शादी से एनलमेंट ले सकते हैं। क्या? ये क्या होता है? एनलमेंट मतलब जैसे कि ये शादी जो हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये शादी कभी हुई ही नहीं। अच्छा, तो इसका तरीका क्या है? इसके लिए कुछ पेपर्स तैयार करने होंगे और वो पेपर्स पे पति पत्नी की सिग्नेचर्स लगेगी। उसके बाद वो पेपर फैमिली कोर्ट में दाखिल करने होंगे। ठीक है वकील साहब, आप पेपर तैयार करवाइए, बाकी मैं काम करवाता हूं। ठीक है वकील साहब। हाँ, किससे बात कर रहे हो? और ये वकील साहब कौन है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओगे मुझे कौन है ये वकील और क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ जरूरी काम था। क्या काम था? कुछ सब ठीक जो करना है। क्या ठीक करना है? हाँ, कब से एक ही बात बोले जा रहे हो तुम, ठीक करना है ठीक करना है। क्या चला रहे हो तुम अपने दिमाग में? हाँ हाँ, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, यही लगता है ना तुम्हें? तो चला कैसे सकता हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, मैं ही तो नहीं समझ रहा। पर अब टेंशन मत लो, अब ये परेशानी तुम्हें बिल्कुल नहीं होगी। और हाँ, अब मैं घर तभी लौटूंगा जब सारी चीजें सही कर लूंगा।
अदिति, वाह क्या बात है। तो ये है वो स्पेशल खाना जो भाभी माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है। हाँ हाँ, ये भाभी ने ही बनाया है। तुम खाओगे? अरे नहीं नहीं, डांट पड़वाओगी क्या भाभी माँ से? और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं तुम पे नजर रखूं। चलो फटाफट इसे फिनिश करो। चलो, दवाई लिया? ये क्या कर रही हो गंगा? बच्चे के लिए नाम सोच रही हूँ। इधर लड़की होगी तो ये, और लड़का होगा तो ये। जी इतने सारे नाम? अरे राशि के हिसाब से रखना पड़ा तो हर एक अक्षर के लिए नाम लिखा है मैंने। अदिति पता नहीं ये सब सोच पाएगी या नहीं। इतनी मेहनत? मेहनत तो अभी शुरू भी कहाँ हुई है। भगवान, अदिति के बच्चे के लिए ये हाल है, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो तुम पता नहीं क्या करते। एक बात कहूं, जब से इस बच्चे के बारे में पता चला है ना, मुझे मां जैसा महसूस होने लगा है। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही मां बनने वाली हूं। इतनी खुशी है ना मुझे कि क्या बताऊं। बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से बच्चा आ जाए। कैसे निकालूंगी मैं ये 9 महीने? तुम 9 महीने की बात कर रही हो? मैं तो बच्चे के आने के बाद की बात सोच रहा हूँ। तुम तो मतलब इतनी खुश हो अभी, बाद में क्या हाल होगा तुम्हारा? सही कह रहे आप। मैं ना पागल हो जाऊंगी। जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी जो मिलेगी मुझे। आप देखना, एक बार ये बच्चा आ जाए ना, फिर घर में जो भी टेंशन चल रही है सब खत्म हो जाएगा और हमारे परिवार में सब कुछ शुभ और अच्छा होगा, है ना? हाँ, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि सब अच्छा और शुभ हो इस घर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः कल्याण। अरे वीरू बेटा, आओ। अरे बेटा, किसकी शादी के लिए लड़के देखने हैं तुम्हें, जो तुमने कल रात में इतनी देर से मुझे फोन किया? मैं आपको सब बताता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। आप प्लीज ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा बाबा, किसी को नहीं बताऊंगा। अब तो बता दो, कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम लड़का देखना चाहते हो? अरे वीरू बेटा, ये तो जया है तुम्हारी। सियो 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 सियो। अरे वीरू बेटा, क्या मजाक कर रहे हो? ये तो शादीशुदा लड़की है, इसकी दोबारा शादी कराना चाहते हो, और वो भी स्वयं की पत्नी की। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए पंडित जी, मेरा और इसका तलाक हो रहा है। तलाक? अरे ऐसी क्या नौबत आ गई?
ऐसा क्या हुआ? आप ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। ये बताइए, आप जया के लिए अच्छा लड़का ढूंढ देंगे ना? मुझे तो लगता है इस समय तुम्हारी गृहदशा बहुत खराब चल रही है। अपनी ही पत्नी के लिए और दूसरी शादी करवाना चाहते हो? अरे भले मानुष, दुनिया हंसेगी तुम पर। वो तो वैसे भी हंसती है पंडित जी, पर मेरी वजह से उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ एक समझौता था, और उस समझौते को खत्म करने का वक्त आ गया है। आप तो जानते हैं जया कितनी अच्छी लड़की है, तो उसके लिए सबसे अच्छा लड़का देखिए जो उसे खुश रखे, उसे प्यार कर सके। आप लड़के देखना शुरू कीजिए पंडित जी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं शाम तक आता हूं, आप फोटो निकाल कर रखिएगा। ये वीरू पागल हो गया है, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार मुझे इतना अजीब लग रहा है, मन घबरा रहा है, और ये बैल बुद्धि मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। वीरू, तुमने फोन साइलेंट पे क्यों रखा है? वो देखो जया का फोन आ रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगा। अरे आलोक वीरू, 9 बजने वाले हैं। तुम लोग एक काम करो, घर चलो, मैं दुकान बंद करके आता हूँ। भैया बहुत सारा सामान आया है, तो चेक भी करना है उसे और उसको दुकान में भरना भी है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग चलिए, मैं काम करके आता हूँ। अरे पर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ओ भैया, मैं रुकता हूँ इसके साथ। अरे मैं कर लूंगा ना, और वैसे भी अदिति को तेरी ज्यादा जरूरत है, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। तू जा। आलोक, वीरू बिल्कुल सही कह रहा है। और वीरू, तुझे भी घर चलना चाहिए, जया को तेरी जरूरत पड़ सकती है। उसे मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी भैया? मैं उसे दे ही क्या सकता हूं? क्या क्या मतलब? मतलब भैया, वो सामान लेकर गई ना, तो वो तो मैंने दे दिया, तो और उसे क्या जरूरत पड़ेगी? आप लोग चिंता मत करिए, आप घर जाइए, मैं जल्दी काम निपटा कर आ जाऊंगा। पर वीरू, तू अकेले ये सब कैसे? भैया पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूं, आप लोग चलिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, काम बहुत है, जितना हो सकता है उतना कर, बाकी कल आके कर लेना, ठीक है? नहीं भैया, मैं आज रात में रुक के सब काम कर दूंगा। तू मानने वाला तो है नहीं। ये ले आलोक, पकड़, ये ले चाबी। दुकान अच्छे से लॉक कर लेना और तेरी फेवरेट चीज खा लेना। चल आलोक। ख्याल रखना अपना। अब मैं घर में कदम तभी रखूंगा जब जया को इस समझौते की शादी से आजाद कर दूंगा।